नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है। तो हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद। महाजनपद के हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 16 महाजनपद थे, यानी प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में कुल जो थे वो 16 महाजनपद थे। आइए बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से 8 जो महाजनपद थे वो यूपी में थे, ये आपको याद रहना चाहिए। 8 महाजनपद यूपी में थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दिघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, सूत पिटक। तो राइट आंसर क्या हो गया? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो हैं वो यूपी में है, ये आपको याद रखना है। यूपी जी के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी मैं महाजनपद को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह, ये आपको याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा? चौथा नंबर है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, बुद्ध जी ने यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे और यहाँ की लिटरेसी उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, ये आपको पता होगा। कौशाम्बी कहाँ है? प्रयागराज से सटा हुआ, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी यानी एमपी में है। मथुरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ये आपको याद रखना है। काशी कहाँ है? वाराणसी यानी बनारस में है, ये भी आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। ठीक है, राजगीर कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। कपिलवस्तु कहाँ है? अहिच्छत्रम कहाँ है? बरेली वाला हिस्सा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वज्र संघ की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगा वैशाली। कुशीनगर महापरिनिर्वाण बौद्ध जी का। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर एवं पावा, राजगृह, श्रावस्ती, मथुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर एवं पावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी, प्रयाग, कौशाम्बी, अयोध्या। तो वाराणसी हो जाएगा। गंगा नदी, प्रयाग जो हो जाएगा गंगा, यमुना, कौशाम्बी आप लोग जानते ही होंगे कौन सी नदी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अयोध्या सरयू नदी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी। कौन सी नगर? विराटनगर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, कुरुक्षेत्र, अहिच्छत्रम, उज्जैनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। अगला क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्रम व काम्पिल। ठीक है, पांचाल, अहिच्छत्रम, बरेली, काम्पिल जो फर्रुखाबाद में है, मथुरा, श्रावस्ती, वैशाली। तो यार अहिच्छत्रम और काम्पिल मार दो। ठीक है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से 8 तो यूपी में थे, तो ये सभी यूपी वाले हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। दोनों यानी ए व बी यानी अ व ब दोनों सही हैं। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वाला मेरठ वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ बताते चलें आपको, अ ब स द को हम ABCD के तौर पे जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ अब स द नहीं कहूँगा, जो ऑप्शन सही रहेगा उसको ABCD के में कन्वर्ट करके बताऊँगा आपको। ठीक है, अगला है 15 नंबर, कांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला, पुरुषपुर, कपिसा, उज्जैनी। तो ये हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी तो राजपुर, हाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्मक महाजनपद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुक्तिमती।
अगला हमारा क्वेश्चन है, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने अजातशत्रु से पहले शासन किया? तो ये बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो ये हर्वक यानी हर्यक वंश से संबंधित है, आपको याद रखना है, बिंबिसार हर्यक वंश, ठीक है। कह रहा है अजातशत्रु जो था वो किसका पुत्र था? देखिए अजातशत्रु एक कह सकते हैं कि लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, छायावादी है जयशंकर प्रसाद जी। कह रहा है किसका पुत्र है ना, ठीक है, तो अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी, ठीक है, किसने की? उदयन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मगध साम्राज्य की सत्ता किस नंद शासक के समय सिकंदर के आक्रमण के दौरान थी? तो घनानंद, ठीक है। कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो प्रसन्नजित था, ठीक है, प्रसन्नजित था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वत्स का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो उदयन था, ठीक है, वत्स का प्रसिद्ध शासक कौन था? उदयन, ये आपको पता होना चाहिए। अवंती का प्रसिद्ध शासक कौन था? चंड प्रद्योत महासेन, उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत। तो चंड प्रद्योत महासेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उदयन बिंबिसार नहीं थे और प्रसेनजीत भी नहीं था, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? कह रहा व्रज संघ किस प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? तो ये गणतंत्रात्मक के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वज संघ में लिच्छियों की राजधानी क्या थी? तो लिच्छियों की राजधानी वैशाली थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो शाक्य गणराज्य में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो कपिलवस्तु थी, ठीक है, क्या थी? कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ? तो ये मल्ल यानी कुशीनगर, ठीक है, मल्ल कुशीनारा या कुशीनगर महाजनपद में हुआ था। आप जानते ही होंगे 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो यूपी में ही हैं, वो मैं यूपी जीके में आपको पढ़ाऊंगा चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से कितने राजतंत्रात्मक थे? तो अधिकांश जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा गणतंत्रात्मक महाजनपद था? वज्ज। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगध कौशल के बीच किस नदी को लेकर संघर्ष हुआ था? तो काशी को लेकर क्षेत्रीय विवाद हुआ था, ठीक है, काशी को लेकर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 38 नंबर कौन सा? चलिए 38 नहीं है हमारा, काशी को लेकर क्षेत्रीय विवाद हुआ था ना, ठीक है, 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजातशत्रु ने वैशाली वज्ज संघ को जीतने के लिए किस मंत्री की सहायता ली थी? वस्कार, चाणक्य, राक्षस, वरुण। तो वस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगिरी किस पर्वतों से घिरी थी? तो ये 5 पहाड़ियों से घिरी थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 पहाड़ियों से घिरी थी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो ये हो जाएगा नंद वंश, ठीक है, नंद वंश ने शासन किया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि महाजनपद काल किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? 6वीं, 3री, पहली, 8वीं। तो महाजनपद काल जो है ये आपकी
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, मगध की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? उपजाऊ भूमि व लौह अयस्क। ठीक है, उपजाऊ भूमि और लौह अयस्क जो था इसका प्रमुख कारण था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाजनपद की स्थिति वर्तमान बिहार झारखंड क्षेत्र में थी? तो ये हो जाएगा मगध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधार व कंबोज महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचाल महाजनपद कितने भागों में विभाजित था? तो ये था 2, उत्तर व दक्षिण पंचाल। ठीक है, पांचाल महाजनपद 2 में भाग। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाजनपद का संबंध महाभारत के हस्तिनापुर से है? कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। सूरसेन तो मथुरा वाला है, कुरु हस्तिनापुर मेरठ। ठीक है, कुरु ये आपका आ जाएगा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में स्थित है? तो मत्स्य। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उदयन के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसाई गई? गंगा व सोन के संगम पर। गंगा व सोन के संगम पर, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी द सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में किस शासक ने वैशाली लिच्छवी को हराया? अजातशत्रु, बिंबिसार, युधिष्ठिर, कालाशोक। तो राइट आंसर अजातशत्रु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, मगध के विरुद्ध किस महाजनपद ने सबसे लंबे समय तक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा? तो ये वज्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरने वाला अंततः कौन सा महाजनपद था जिसके आगे चलकर अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी? तो मगध हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो हमने देखा 50 क्वेश्चन महाजनपद के, और इसकी थियरी भी हम देखेंगे आज ही कुछ ही देर में, यानी 1-2 घंटे में अपलोड कर दूंगा वीडियो।